बोली सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सर श्री आशुतोष भगवान की जय। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी यह सभा सजी है। गुरु महाराज जी दिव्य रूप में हम सबके मध्य विराजमान हैं। वे अपने प्यारे प्यारे भक्तों को, साधक जनों को देख रहे हैं। और भक्तजनों, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु की इस पावन सभा में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। गुरु की छत्र छाया तले हम बैठे हैं। आप सब लोग अपने घर के जरूरी कार्य, सभी कार्यों को विराम देकर गुरु महाराज जी के इस पावन दरबार में आए हैं। गुरु महाराज जी की कृपा को प्राप्त करने आए हैं। आज के सत्संग विचारों को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब ईमानदारी से उसका उत्तर देंगे। आप सब अपने घरों से आज गुरु महाराज जी के दरबार में आए हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करने आए हैं। तो आप सब हमें ये बताइए, सबने हाथ खड़ा करके उत्तर देना है कि कौन कौन घर से निकलने से पहले गुरु महाराज जी को प्रणाम करके गुरु दरबार में आया है। सभी ने ईमानदारी से उत्तर देना है कि घर से निकलने से पहले कौन कौन गुरु महाराज जी को प्रणाम करके घर से निकला है। अधिकांश शिष्यजन ऐसा कर रहे हैं। भक्तजनों, अक्सर इस मंच से, अक्सर सत्संग विचारों में, भंडारे पर, गुरु दरबार से आपको एक यह सूचना दी जाती है कि जब भी आप अपने घर से निकलें तो गुरु महाराज जी को प्रणाम करके घर से निकलें। किसी भी कार्य को करने के लिए निकले तो गुरु महाराज जी को प्रणाम करके निकलें। गुरु महाराज जी के चरणों में आज वादा करें कि आप यह नियम अपने जीवन में लागू करेंगे। अपने प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने से पहले गुरु महाराज जी का सुमिरन करेंगे, गुरु महाराज जी को स्मरण करेंगे। भक्तजनों, गुरु महाराज जी ये हमें हर बार इस मंच से कहते हैं कि जब भी कोई कार्य प्रारंभ करो तो गुरु महाराज जी से जुड़कर करो, ताकि उस कार्य के आरंभ जो गुरु महाराज जी के नाम से हुआ है उस कार्य का शुभारंभ हो सके। और एक भक्त जानता है कि यदि वह अपने प्रत्येक कार्य को शुभ करना चाहता है तो वह गुरु महाराज जी के नाम से जुड़कर ही इस कार्य को करता है। और जैसा आप बड़े घर के, जो आप बड़े साधक हैं घर में, आप जैसा नियम घर में लागू करेंगे, आपके बच्चे, घर में छोटे जो बच्चे हैं, अन्य सदस्य हैं, वो भी उस नियम को उसी तरह लागू करेंगे। एक परिवार जो गुरु महाराज जी से जुड़ा है, दीक्षित है, उनके घर में भी यह नियम है कि वे जब भी घर से निकलते हैं तो गुरु महाराज जी को प्रणाम करके, गुरु महाराज जी का सुमिरन करके ही घर से निकलते हैं। उनके इस नियम को देखकर जो घर के बच्चे हैं वो भी उस नियम को अपने जीवन में उसी प्रकार उन्होंने अपने जीवन में उस नियम को लागू किया है। उनके घर में एक छोटी बच्ची, जिसका उन्होंने स्कूल में एडमिशन करवाया, पहला दिन जब वो उसे स्कूल में छोड़ने के लिए जा रहे थे तो पिताजी ने प्रणाम किया और बच्चे को भी कहा कि तुम भी प्रणाम करो, आज से आपका स्कूल का पहला दिन है। तो उस बच्चे ने भी प्रणाम किया और फिर पिताजी ने बाइक निकाली और बच्चा बाइक के पीछे बैठा है और वो स्कूल के लिए चले गए। जब स्कूल आया तो उन्होंने बाइक रोकी और वो उतरने लगी तो उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा आप उतरो, स्कूल आ गया है। तो बच्चे ने बड़े ही सरलता से, बड़े सहज भाव से कहा कि मैं उतर रहा हूँ, पहले तो देखो, पहले आशु बाबा बैठे हैं मेरे पीछे, वो उतर जाए तब मैं उतर जाऊँगा।
अब देखिए वो पिताजी हैरान रह गए, उन्हें लगा कि बच्चा है शायद वैसे ही कह रहा है। उन्होंने कहा पिताजी ने कि महाराज जी बाइक पर बैठी है बेटा। तो बच्चे ने बड़े सरल भाव से कहा कि हाँ, आपने ही तो कहा था महाराज जी को प्रणाम करने के लिए। मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए, आज मेरा पहला दिन है, मुझे स्कूल छोड़ने चलिए। तो बताइए भक्तजनों, गुरु कहाँ हमसे दूर है। जो हमारे नियम हैं, जो नियम हम घर में अपनाएंगे, वही हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं, घर के अन्य सदस्य हैं, वही वो अपनाएंगे। और गुरु महाराज जी तो तत्पर है हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए। गुरु महाराज जी तो तैयार बैठे हैं कि कब हम गुरु महाराज जी को पुकारें, गुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि गुरु महाराज जी आप हमारे अंग संग रहें। इसलिए भक्तजनों, आज वादा करें कि गुरु महाराज जी हम घर से जब भी निकले और यहाँ से भी गुरु दरबार से भी जब आप जाएं, तो गुरु महाराज जी को प्रणाम करते हुए, सुमिरन करते हुए जाएं कि गुरु महाराज जी आप हमारे अंग संग रहना। क्योंकि भक्तजनों, आप जानते हैं, आप हमसे अधिक अच्छे से जानते हैं कि आज बाहर का माहौल कैसा है, आज समय कैसा चल रहा है। काल विकराल रूप में चारों ओर घूम रहा है। यदि हम गुरु महाराज जी का सानिध्य पाकर, उनका संग पाकर चलेंगे, तभी हम उनके रक्षक तले रहेंगे। और हमारे गुरु महाराज जी जो सदैव हमारे अंग संग रहने के लिए तैयार बैठे हैं, हम उनसे प्रार्थना करें। ऐसे गुरुदेव हमें मिले हैं जो हमारी एक आवाज़ पर, हम उनकी इतनी आवाज़ें सुने न सुने, पर वो हमारी एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। तो ऐसे गुरु के चरणों में एक भक्त क्या प्रार्थना करता है कि गुरुदेव तुम्हारा सानिध्य में कभी भी, तुम्हारे सानिध्य से कभी दूर ना हो पाऊँ। और एक भक्त हमेशा अपने साथ जो उसके परिजन हैं, मित्र हैं, सबको यही संदेश देता है, सबको यही संदेश देता है कि गुरुवर के बिना हमारा कोई नहीं है। इसलिए भक्तजनों, गुरु के चरणों में ऐसी प्रार्थना करनी है, गुरु के चरणों में ऐसी अरदास, ऐसी विनती करनी है कि गुरुदेव तो हमारे संग रहो, तो हमारे साथ रहो, तो हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। और एक भक्त के ऐसे भाव आज हम साथ साथ सत्संग विचारों के साथ साथ भजन के माध्यम से भी उन विचारों को श्रवण करेंगे कि एक भक्त भजन के माध्यम से गुरु के चरणों में कैसे अरदास करता है, गुरु के चरणों में क्या प्रार्थना करता है। आइए उन पंक्तियों को श्रवण करते हैं। सभी ने श्रद्धा भाव से उन पंक्तियों को श्रवण करना है, ताकि गुरु का एक एक वचन हमारे हृदय में पहुँचे। केवल कानों से सुनकर हम उसे यहीं पर भूल कर न जाएं, हम उसे अपने हृदय तक लेकर जाएं। आइए उन भावों को श्रवण करते हैं भजन के माध्यम से। गुरु वचन ही साधक का जीवन आधार है। गुरु वचन ही साधक का जीवन आधार है। गुरु वचन ही साधक का जीवन आधार है। इस सृष्टि में हर मंत्र से बड़ा, इस सृष्टि में
के जीवन का आधार उसके गुरु के वचन ही हुआ करते हैं। संत सहजोबाई जी कहती हैं, गुण सब गुरु के वचन माही। वे कहती हैं कि संसार के सभी गुण, सभी उपलब्धियां गुरु के वचनों में निहित हैं। यदि एक भक्त इन्हें प्राप्त करना चाहता है तो वह गुरु के वचनों को यदि अपने जीवन में सर्वोपरि रखता है तो ही वह इन्हें प्राप्त कर सकता है। गुरु के वचनों को मंत्र मूल मानकर, मंत्रवत मानकर, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, कि गुरु के वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं होते। गुरु के वाक्य ऐसे एक शक्ति के पुंज होते हैं जिससे यह सृष्टि चलती है, जिसका अनुसरण यह सृष्टि भी करती है। गुरु के वचनों पर चलकर कहते हैं एक साधारण सा गडरिया चक्रवर्ती सम्राट बन गया। गुरु के वचनों की शक्ति को, ऊर्जा को प्राप्त करके शिवाजी मराठा अपने शत्रुओं को पराजित कर पाए। गुरु के वचनों में इतनी शक्ति होती है कि वे बड़े से बड़े संकट को भी टाल देती है। बस शर्त ये है कि जो शिष्य है गुरु के वचनों को अपने जीवन में धारण करे। यदि शिष्य अपनी तार्किक बुद्धि या सांसारिक ज्ञान से गुरु के वचनों को नापने या तोलने लगे तो वह कभी भी उनके वचनों को समझ नहीं सकता, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि वह इस भक्ति पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, भक्ति मार्ग पर सहजता से चलना चाहता है, तो उसका केवल एक ही मार्ग है, गुरु के वचनों को अपने हृदय में धारण कर लेना। गुरु हर प्रकार से, हर संभव प्रयास करता है अपने शिष्य के जीवन को संवारने का, सजाने का। चाहे गुरु के वचन कठोर हों, चाहे वाणी कठोर हो, लेकिन वो शिष्य के हित में ही है। चाहे गुरु सहज भाव से, प्रेम भाव से कुछ भी कह दे, उसमें भी शिष्य का कल्याण छुपा है। हम इतिहास के 2 उदाहरणों से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि गुरु कैसे कठोर वाणी से निर्माण करता है और प्रेम से भी कैसे अपनी दिव्यता का एक प्रदर्शन करता है, अपने शिष्य को बताता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। यह सृष्टि जो है मेरे कहने के अनुसार चलती है, केवल एक तुम ही हो जो मेरे वचनों को समझ नहीं पा रहे। इतिहास की 2 घटनाएं हम यहाँ पर श्रवण करेंगे। नंदलाल जी हुए हैं, वो अविंद्रनाथ ठाकुर के शिष्य थे, प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्होंने एक बार चित्र बनाया श्री कृष्ण का और चित्र बनाकर बहुत प्रसन्न हुए। अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि ये चित्र मैं अपने गुरु को दिखाऊंगा और मेरे गुरु बहुत प्रसन्न होंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे कि ऐसा अद्भुत चित्र तो कभी किसी ने नहीं बनाया होगा जैसा चित्र मैंने बनाया है। और यह सोचकर अपनी प्रशंसा सुनने के लिए आतुर हुआ, वह चला गया गुरु दरबार में। अपने गुरु के समक्ष बड़े ही फक्र से उन्होंने वो चित्र गुरु के समक्ष रख दिया। अब गुरु जो कण कण की जानने वाले, जो उसके सामने जिन भावों से वो बैठा है, क्या गुरु उसके भाव नहीं जान रहे? गुरु उसके भाव पढ़ रहे हैं कि किन भावों से गुरु दरबार में आया है। तो उस समय गुरु जैसे ही वो चित्र देखते हैं तो गुरु कठोर वाणी में बोलते हैं कि ये कैसा चित्र लेकर आया है, ये क्या बनाया तुमने? इससे बढ़िया चित्र तो गली में जो चित्र बेचते हैं चंद रुपयों में, इससे कहीं सुंदर चित्र तो वो लेकर घूम रहे हैं। यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो, कला में, चित्रकला में कुछ निपुणता चाहते हो, तो जाओ, जाकर उनसे
मुझसे सीखो कि चित्र कैसे बनाया जाता है, चित्र की बारीकियों को कैसे उकेरा जाता है। ले जाओ इस चित्र को। जब नंदलाल ने गुरु के ऐसे वचन सुने तो हृदय धक सा रह गया कि मैंने क्या सोचा था और गुरु ने मुझे क्या प्रत्युत्तर में क्या कहा। वो चला गया दरबार से और कहते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद वो गुरु दरबार में वापस आया और बड़े ही निम्न भाव है अब उसके, बहुत शांत भाव से गुरु के चरणों में आकर बैठ गया है और एक चित्र लेकर आया है गुरु को, गुरु के श्री चरणों में रख दिए उसने। अब गुरु ने, जब गुरु की दृष्टि इस पर पड़ती है तो गुरु चित्र को देखते ही बोल उठते हैं, उत्तम, अति उत्तम, यह तो बहुत सुंदर चित्रकला का निर्माण किया है तुमने। इस चित्र में तो कोई त्रुटि निकाल ही नहीं सकता। जब नंदलाल अपने गुरु के ऐसे वचन सुनता है तो भावुक हो उठता है और गुरु उसे अपने गले से लगा लेते हैं। वे कहता है, भावुक हो जाता है, कहता है कि गुरुदेव आपने कहा था मुझे कि गले में चित्र बेचने वालों से इसकी बारीकी सीखो। गुरुदेव मैं उनसे सीख कर आया हूँ, आपने मुझे कहा था उनसे सीख कर आओ, मैं उनसे सीख कर आया हूँ। कठिन अभ्यास के बाद मैं ये चित्र आपके चरणों में लेकर आया हूँ। तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। गुरु कहते हैं कि आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरे वचनों को उचित रूप में ग्रहण किया है। चित्र तो पुत्र वो भी सुंदर था, लेकिन यदि उस दिन मैं तुम्हारी प्रशंसा कर देता तो तुम आज यहाँ तक ना पहुँच पाते, तुम इस चित्रकला तक नहीं पहुँच पाते, तुम्हारी गति वहीं रुक जाती। तुमने मेरे वचनों को अन्यथा न लेकर अपने जीवन में उचित रूप में ग्रहण किया है। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। भक्तजनों, ये घटना हमें एक संदेश दे रही है कि गुरु की प्रसन्नता, गुरु का आशीर्वाद उनके वचनों में छुपा है। यदि आप उनकी प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके वचनों को उचित रूप में अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। गुरु के वचनों पर अपनी मन बुद्धि में जो विचार चल रहे हैं उनके अनुसार नहीं चलना है, भावों से गुरु के वचनों को सुनना है और उनका अनुसरण करना है। अब दूसरा उदाहरण सुनते हैं। कभी कभी शिष्य को लगता है कि गुरु यूं ही सहज भाव में कुछ कह रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। गुरु कभी भी यूं ही कुछ नहीं कहते, उसके पीछे भविष्य के भेद राज छुपे होते हैं शिष्य के कल्याण के लिए। एक बार स्वामी विवेकानंद, क्षमा कीजिएगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्यों के साथ एक बाग में खड़े थे, एक बाग में थे। वहाँ पर उनके कुछ शिष्य थे उनके साथ। वहाँ पर एक उनका शिष्य मथुरा दास, उसके मन में एक प्रश्न आया और उसने अपने गुरु से पूछा कि क्या ईश्वर सब कुछ कर सकता है? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हाँ, ईश्वर स्व इच्छा से, स्व शक्ति से कुछ भी कर सकता है। तो अगला प्रश्न करता है मथुरा दास, वो कहता है वहाँ बाग में एक वृक्ष लगा था, जवा का वृक्ष, उसकी ओर इशारा करके कहता है जिसके ऊपर अमूमन लाल रंग के फूल खिलते हैं। तो वो कहता है कि गुरुदेव इस पे लाल रंग के फूल हैं, क्या इस पर सफेद रंग के फूल भी खिल सकते हैं? तो गुरुदेव ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं बिल्कुल खिल सकते हैं। यहाँ शिष्य अपने मन बुद्धि के स्तर पर सोच रहा है। उसे लगा कि यह कैसे संभव है,
लगता है गुरु ने यूं ही कह दिया है, यह वृक्ष, इस पर तो लाल रंग के फूल खिलते हैं। गुरु ने यूं ही सहज ही कह दिया है। परंतु भक्तजनों, हमारे मन में उठने वाले हर भाव को जानते हैं, वो हर भाव को पढ़ते हैं। कुछ दिन व्यतीत हुए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दिखाते हैं, उस जवा के वृक्ष की एक डाल पर लाल रंग के फूल हैं और दूसरी पर सफ़ेद रंग के फूल खिले हैं। और अपने शिष्य से कहते हैं, मथुरा दास, सफ़ेद फूल भी खिले हैं और लाल फूल भी खिले हैं, जरा देखो। मथुरा दास बहुत हैरान है और नतमस्तक हो जाता है, हाथ जोड़ लेता है गुरु के आगे कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके वचनों पर संशय किया। मुझे संदेह हुआ कि आपने शायद यूं ही कह दिया है। सहज भाव में मैंने आपसे प्रश्न किया और आपने सहजता से यूं ही मेरी बात को टालने के लिए कह दिया कि हाँ खिल सकते हैं। परंतु मैं कैसे यह भूल गया, एक क्षण के लिए भी कैसे भूल गया कि यह प्रकृति भी आपके वचनों का अनुसरण करती है। यह प्रकृति भी आपके वचनों के अनुसार चलती है, तो मेरे मन में उठने वाले हर भाव को आप क्यों नहीं पढ़ पाते? आपने मेरे संशय को दूर किया है। भक्तजनों, गुरु हमारे भीतर उठने वाले हर अच्छे बुरे विचार को हमसे पहले ही जानता है और हमारे समीप होकर सुनता है। इसीलिए तो गुरु को अंतर्यामी भी कहा जाता है। हमारे हृदय में उठने वाली दुर्भावनाओं को वो क्षण भर में दूर कर देता है, क्षण भर की देरी नहीं लगाता हमारे बुरे विचारों को हमसे दूर करने में, कि कहीं इन विचारों के प्रभाव में आकर मेरा शिष्य हमसे दूर ना हो जाए। इसलिए हमारे में अंतर्यामी प्रभु हमारे एक एक भाव को पढ़ते हैं, एक एक भाव को जानते हैं। हमारे अच्छे हमारे बुरे जैसे भी हमारे मन में विचार उठते हैं, वो प्रत्येक विचार को पढ़ते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, उस समय गुरु महाराज जी समाधि में नहीं थे और एक गुरु बहन उन दिनों समर्पित हुए थे। उन्हें कुछ ही दिन हुए थे आश्रम में समर्पित हुए। उनके मन में एक भाव उठता था, एक भाव उन विचार उठा उनके मन में, जो उन्होंने किसी से साझा नहीं किया, कि गुरु महाराज जी के इतने समर्पित शिष्य हैं, इतनी शिष्याएं हैं, इतने सेवादार हैं। क्या गुरु महाराज जी को पता होगा कि मैं समर्पित हो गई हूँ? मैं गुरु महाराज जी के पास रहती हूँ, मेरा नाम गुरु महाराज जी को पता होगा? ये भाव उनके मन में बार बार आने लगा, परंतु उन्होंने किसी को यह विचार बताया नहीं। उन्होंने बताया कि ये विचार कुछ दिन उनके मन में चला और कुछ दिनों पश्चात क्या हुआ, उनके पिताजी जो उस समय विदेश में रहते थे, उनका फ़ोन आया और वो फ़ोन सौभाग्यवश हमारे गुरु महाराज जी ने ही उठा लिया। गुरु महाराज जी ने फ़ोन रिसीव किया तो पिताजी ने कहा कि जय महाराज जी की। तो गुरु महाराज जी ने भी सहजता से उत्तर दिया, जय महाराज जी की। पिताजी को गुरु महाराज जी की आवाज़ पहचान में आ गई और उन्हें समझ में आया कि उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि उनका फ़ोन स्वयं गुरु महाराज जी ने उठा लिया। वे बड़े खुश, उन्हें समझ ना आए, कभी कहीं जय महाराज जी की, कभी कहीं महाराज जी प्रणाम। इस प्रकार उन्होंने महाराज जी से बात की और फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैंने अपनी बेटी से बात करनी है। उसी क्षण एहसास हुआ, नहीं महाराज जी, आपकी बेटी से बात करनी है, क्या मेरी बात हो सकती है उनसे? तो हमारे अंतर्यामी प्रभु पिताजी को उन्होंने उनकी बेटी का नाम लेकर बुलाया। अच्छा, उससे बात करनी है तूने?
तो पिताजी बहुत प्रसन्न हुए कि गुरु महाराज जी को उनकी बेटी का नाम पता है, गुरु महाराज जी जानते हैं। तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जी महाराज जी। तो महाराज जी ने आगे संदेश दिया, उनसे बात हुई। जब पिताजी ने उन गुरु बहन से बात की तो उन्होंने सारी बात बताई और उन बहन जी को बताया कि आज महाराज जी ने स्वयं तुम्हारा नाम लिया। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि बस आपकी बेटी से बात करनी है, तो महाराज जी ने अपने मुख से तुम्हारा नाम लिया और कहा कि हाँ अभी बात करवाते हैं। तो उधर वो बहन गुरु महाराज जी से प्रार्थना करने लगी, एक प्रेम भाव से जुड़ गई महाराज जी से कि महाराज जी आप तो प्रत्येक भाव को पढ़ते हैं ही, मैंने कैसे सोच लिया कि आप मुझे नहीं जानते। आप तो अपने प्रत्येक शिष्य के बारे में जानते हैं, प्रत्येक शिष्य को जानते हैं। मुझे क्षमा करना प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। भक्तजनों, ऐसे गुरु हमें मिले हैं, इतने सहज भाव, इतना प्रेम करने वाले, हमारे दिल की हर बात सुनने वाले। ऐसे गुरु के चरणों में प्रार्थना करें कि गुरुदेव हम कभी भी आपके वचनों को अनसुना न करें, आपके वचनों पर चलते रहें। आइए आगे की पंक्तियाँ हमें क्या समझा रही हैं, श्रवण करते हैं। ईश्वरी मांग न हो कभी, मांगो जो हो हित में। गुरु सेवा से बढ़कर दौलत क्या है इस जगत में। ईश्वरी मांग न हो कभी, मांगो जो हो हित में। गुरु सेवा से बढ़कर दौलत क्या है इस जगत में। इस सृष्टि में हर मंत्र से बड़ा, सृष्टि में हर मंत्र से बड़ा सतगुरु का ही नाम है। गुरु वचन ही साधक का जीवन आधार है। गुरु वचन ही साधक का जीवन आधार है। नश्वर मांग न हो। जिस प्रकार एक संसार में विचरण करने वाला व्यक्ति है, उसकी मांग ईश्वर से क्या है। यदि वह मंदिर जाता है, जब तप व्रत कुछ भी करता है, उसके पीछे केवल वह संसार को मांगता है, इस नश्वर संसार को। लेकिन एक भक्त जो है, एक साधक जो है, वो जानता है कि यह संसार तो मिथ्या है। उसके गुरु ने उसे समझाया है कि यह संसार एक दिन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, लेकिन गुरु का प्रेम वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। ये संसार की वस्तुएं जितनी मर्जी एकत्र कर लो, लेकिन एक दिन इनका खत्म होना निश्चित है, इनका छूट जाना निश्चित है। लेकिन यदि साथ रहेगा कोई, तो केवल गुरु का प्रेम, गुरु का सानिध्य, गुरु के वचन हैं, जिन पर चलकर ही एक भक्त का हित हो सकता है। एक दृष्टांत जो हमने बहुत बार सुना होगा, कहते हैं कि एक बार एक राजा ने एक सभा बुलाई और अपने नगर में घोषणा कर दी, अपने राज्य की सभी बहुमूल्य वस्तुएं एक स्थान पर रख दी, एक स्थान पर प्रदर्शनी लगा दी।
और एक और वह स्वयं खड़ा हो गया और राजा ने घोषणा की कि जो भी पहले आकर जिस वस्तु पर हाथ रखेगा वो वस्तु उसकी हो जाएगी। और कहते हैं जैसे ही यह घोषणा सुनी तो नगर में एक होड़ लग गई, लोग भागने लगे कि हमें किसी प्रकार वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, कीमती वस्तुएं प्राप्त हो जाएं। राजा ने प्रदर्शनी लगाई है तो कितनी कीमती वस्तुएं होंगी। और उस सभा में, उस भीड़ में एक व्यक्ति सभा उस भीड़ को चीरता हुआ राजा के पास आ गया और उसने एक और खड़े अकेले राजा को उसका हाथ पकड़ लिया। तो उस समय जानती हैं भक्तजनों क्या हुआ? उस समय राजा ने उस सभा को वहीं पर विराम दे दिया और घोषणा कर दी कि अब ये सभी वस्तुएं किसकी हुई? भाई आप लोग सुन रहे हैं? उस व्यक्ति ने आकर राजा को ही थाम लिया। अब आप बताइए कि वो वस्तुएं, सभी वस्तुएं किसकी हुई? वो सभी वस्तुएं उस व्यक्ति की हो गई। क्यों? क्योंकि जिसने वह सभा लगाई, जिसका वह सब कुछ था, उसने आकर उसी को ही थाम लिया। यहाँ पर यह घटना, यह दृष्टांत हम सबके लिए एक प्रेरणा है। एक और संसार है और एक और हमारे गुरु महाराज जी हैं। एक और ये संसार की वस्तुएं हैं, एक और उन वस्तुओं का निर्माता है। तो हमें किसे थामना है, हमें किसे पकड़ना है? बताइए, उत्तर दीजिए, सभी उत्तर दीजिए, किसे थामना है? आप सब गुरु महाराज जी के विवेकी साधक हैं, अवश्य निस्संदेह गुरु महाराज जी को थामना है। एक भक्त की दृष्टि में, एक साधक की दृष्टि में सबसे कीमती कौन है? किसकी कीमत सबसे ज़्यादा है? गुरु महाराज जी की। निस्संदेह गुरु महाराज जी के प्यारे प्यारे भक्त हैं, उत्तर जानते हैं। तो गुरु महाराज जी से प्रार्थना करनी है कि गुरु महाराज जी हमारी दृष्टि भी आप पर टिकी रहे। हम इस संसार की जो इतनी माया है, चकाचौंध है, इसमें उलझ ना जाएं। इन संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ना भागे, हम आपकी ओर भाग लें। चाहे हम उस भीड़ में अकेले ही हों, लेकिन हमें सिर्फ आप दिखाई दो। ऐसे करना निधान गुरु को प्राप्त करके, जिसने हमें माया की दलदल से निकाला है, इस नश्वर संसार की वास्तविकता से जगाया है। एक भक्त सदैव प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, अब आपके चरणों से मैं कहीं दूर ना जाऊं। एक ऐसे ही पूर्ण गुरु के शिष्य के मन में कुछ ऐसे ही भाव अपने गुरु के लिए उमड़े। मैं गुरु से प्रार्थना कर रहा है कि गुरुदेव, आपने इस संसार की वास्तविकता को हमें जनाया है, अपनी शरण में हमें लिया है, मुझे सब कुछ अपना दे दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस संसार की वास्तविकता को हमने जान लिया है। मेरा मन करता है कि आपको कुछ भेंट दूँ, आपको कुछ भेंट करूँ। आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं गुरुदेव? तो गुरु अपने शिष्य के ऐसे भावों को सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गुरु कहते हैं, अपने शिष्य को गंभीर होकर समझाते हैं कि देखो, जिस दलदल से तुम्हें निकाल कर मैं लाया हूँ, उस दलदल में वापस मत जाना। जिस संसार की दलदल से मैं तुम्हें निकाल कर यहाँ तक ले आया हूँ, तुम वापस उस दलदल में मत चले जाना, अपने गुरु से दूर मत हो जाना। और यहाँ पर ये गुरु के वचन हम सब साधकों के लिए ये प्रेरणा है कि
गुरुदेव हमें इस माया के भवजाल से निकाल कर ले तो आए हैं, अब हम उनके इस दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ें, साधना सुमिरन से जुड़े, अपने जीवन में ये नियम बनाएं कि हम अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान अपने गुरु को देंगे। हमारे गुरु ने हमें साधना सुमिरन का जो मार्ग बताया है, हम उसे नित्य प्रति करेंगे, हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तभी हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। एक अनुभव के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। एक गुरु महाराज जी के शिष्य, जिन्हें जब ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुई, ज्ञान दीक्षा के समय कहा जाता है कि अब आपने नित्य प्रति साधना करनी है, तो उन्होंने अपने जीवन में इस नियम को धारण किया। वे नित्य प्रति नित्य साधना करते, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां रही हो, कैसे भी उनके जीवन में कैसा भी समय रहा हो, लेकिन उन्होंने साधना का नियम नहीं छोड़ा, नित्य साधना करते। और भक्तजनों, जब वो डेली साधना करते तो उन्हें साधना करते हुए एक अनुभव दिखाई देता, हर रोज एक अनुभव, वही अनुभव उन्हें हर रोज दिखाई देता साधना में, कि एक खेत है, गुरु महाराज जी वहाँ आते हैं, एक बीज को रोपित करते हैं, वह बीज अंकुरित होता है, नन्हा सा पौधा बनता है, फिर वह वृक्ष बनता है, और उसके बाद वे देखते हैं कि वहाँ पर आंधी तूफान चलता है, जिससे वृक्ष जो है हिलता है, डुलता है, लेकिन अपने स्थान पर खड़ा रहता है। और कुछ समय बाद वह जो तूफान है वो शांत हो जाता है। हर रोज़ साधना के समय उन्हें यह अनुभव दिखता। काफ़ी समय ऐसा चलता रहा। एक दिन गुरु महाराज जी ने उन्हें अनुभव में पूछा कि कुछ समझे तुम, ये जो अनुभव तुम्हें हर रोज़ दिखाई देता है, इससे तुम्हें कुछ समझ आया? तो वो महाराज जी से प्रार्थना करता है कि महाराज जी, आप हर रोज़ मुझे ये अनुभव दिखाते हैं, परंतु मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज जी से समझाते हुए कहते हैं कि यह जो खेत है वो तुम हो, मेरा प्रत्येक शिष्य है। यह जो बीज है, जो ज्ञान का बीज मैंने तुम्हारे हृदय में डाला है, यह वो उस बीज का प्रतीक है। जो साधना सुमिरन तुम निरंतर करते हो, उस साधना सुमिरन से तुमने इस बीज को सिंचित किया है, ये अंकुरित हुआ, पौधा बना, और तुम साधना करते रहे, फिर ये एक दिन वृक्ष बन गया। और फिर जो आंधी तूफान तुमने देखा, वो जीवन की परिस्थितियां हैं जो प्रत्येक शिष्य के जीवन में आती हैं, जो तुम्हारे जीवन में भी आई, लेकिन तुमने साधना करनी नहीं छोड़ी। वे कहते हैं कि लोग दूर खड़े देख रहे थे। गुरु महाराज जी समझाते हैं, जब आंधी तूफान आया तो लोग दूर खड़े देख रहे थे कि अब यह वृक्ष अधिक समय नहीं खड़ा रहेगा, अब ये टूट जाएगा। वो वृक्ष को तो देख रहे थे, लेकिन वो उसकी जड़ों को नहीं देख रहे थे। उसकी जो जड़ें हैं वो किससे जुड़ी थी? गुरु महाराज जी के वचनों से जुड़ी थी। गुरु महाराज जी के वचनों की शक्ति से वो जुड़ी थी, इसीलिए वो वृक्ष गिर नहीं पाया। और भक्तजनों, यहाँ पर गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में भक्ति के नियम को लागू करना चाहते हैं, तो ये हमारी सामर्थ्य की बात नहीं है। इसके लिए हमें खुद को गुरु के वचनों से जोड़ना होगा। पहले जिस प्रकार से गुरु महाराज जी कह रहे हैं, उस प्रकार से चलना होगा। अपनी मन बुद्धि के स्तर पर नहीं, इस भक्ति मार्ग पर हम चल सकते, तब ही हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। गुरु महाराज जी से
जुड़ाव महसूस कर सकते हैं यदि हम अपने जीवन में उस नियम को, भक्ति के नियम को लागू करते हैं। आइए आगे भजनों की पंक्तियां हमें क्या समझा रही हैं कि अपने जीवन को हम कैसे सफल बना सकते हैं, कैसे गुरु के वचनों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। आइए अगली पंक्तियों को श्रवण करते हैं। अनदिन लोभ करे तो जिनका वो ही सुख, अनदिन लोभ करे तो जिनका वो ही दुख का सार। लोभ करो सिमरन और तप का कर देगा जो पार। अनदिन लोभ करे तो जिनका वो ही दुख का सार। लोभ करो सिमरन और तप का कर देगा जो पार। इस सृष्टि में हर मंत्र से बड़ा सतगुरु का ही नाम है। गुरु वचन ही साधक का जीवन आधार है। गुरु वचन ही साधक का जीवन आधार है। अनदिन लोभ करे तुम, भजनों की पंक्तियां हैं कि एक लोभी व्यक्ति है, उसे लोभ है कि संसार की वस्तुओं को मैं एकत्र कर लूं। हर समय उसके मन में यही चलता है, जितनी मर्जी वस्तुओं को एकत्र कर ले, परंतु उसका लोभ समाप्त नहीं होता। ज्ञानी जन कहते हैं कि साधकों को ऐसे लोभी व्यक्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसी प्रेरणा? कि जिस प्रकार उन्हें संसार की वस्तुओं का इतना लोभ है और वो लोभ कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता, ऐसे ही साधकों को, शिष्यों को प्रभु के प्रेम का लोभ होना चाहिए, प्रभु की सेवा का लोभ होना चाहिए, गुरु दरबार की सेवा का लोभ होना चाहिए। हर समय उसके मन में यही चलना चाहिए कि मुझे कहीं ना कहीं से अपने गुरु के वचन सुनने को मिल जाए, कहीं ना कहीं से मुझे सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, मैं अपने गुरु के दरबार में पहुंच सकूं, अपने गुरु के दरबार में जाकर सेवा कर सकूं। और निस्संदेह भक्तों, जब एक भक्त का जुड़ाव प्रभु से होता है, गुरु से होता है, तो उसका जीवन भी ऐसा ही बन जाता है। उसे संसार की अन्य चीज़ों का भान नहीं रहता, संसार की अन्य किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। उसे एक ही ध्यान है कि मैंने अपने गुरु से जुड़ना है, अपने गुरु की बात को अपने जीवन में धारण करना है। एक स्थान पर सत्संग हुआ करता था, बहुत पुरानी बात है ये। वहाँ पर सभी भक्तजन जो हैं गुरु महाराज जी की महिमा श्रवण करने के लिए एकत्र होते थे। प्रत्येक रविवार को वहाँ सत्संग होता और एक भैया वहाँ पर साइकिल से आया करते सत्संग सुनने के लिए। इस बार भी वो सत्संग पंडाल लगा, सभी भक्तजन वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में कि मैं फटाफट अपने गुरु दरबार में पहुँच जाऊँ, अपने गुरु घर में पहुँच जाऊँ, गुरु के वचनों को सुनूँ, सेवा करूँ। भाग करके अपना साइकिल, उन्हें पता नहीं किस सुध-बुध में कहाँ खड़ा किया, पंडाल में चले गए। सत्संग सुना, सेवा की, उसके बाद वो वापस अपने घर आ गई, अपना दिनचर्या समाप्त हुई। जब वो रात को सो गई तो क्या हुआ, महाराज जी उनके स्वप्न में आई। महाराज जी ने उन्हें उठाया। महाराज जी कहते, उठो, तुम्हारा
साइकिल घर के बाहर खड़ा है, तुम आज अपना साइकिल घर के बाहर भूल गए हो। और तुम्हें पता है सत्संग के समय भी तुमने ऐसा ही किया। तुम अपना साइकिल दूर कहीं खड़े करके सत्संग की ओर भाग गए और मैं पूरे सत्संग के समय तुम्हारी साइकिल की रक्षा करता रहा, तुम्हारे साइकिल के पास खड़ा रहा। और अब फिर तुम अपना साइकिल घर से बाहर भूल गए। उठो, अपना साइकिल अंदर करो। गुरु महाराज जी की ऐसी वाणी जब उसने सुनी, आंखें खोली तो रात का पहर वहाँ कोई नहीं। फटाफट आंगन में देखा, साइकिल सचमुच नहीं था। ताला खोला तो साइकिल बाहर खड़ा था। सोचिए भक्तों, उस भक्त के कैसे भाव रहे होंगे उस समय। इतने नज़दीक, इतने अपने ऐसे गुरु मिले हैं हमें, कितनी रक्षा करने वाले, हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं, हर क्षण हमारे संग रहते हैं। कमी कहाँ है? कमी हमारे भावों में है, कमी हम में है। इतनी सहजता से हमें इतना प्रेम करने वाले गुरु मिल गए हैं। एक भक्त समाधि के दौरान उनके मन में ऐसे भाव चले कि महाराज जी, हमने आपको गंभीरता से नहीं लिया, आपको हमने बड़ा ही सहज कि हमारे प्यारे आशु बाबा हैं। जब हमारा मन करता है इनसे मिलने का, जब एक दिल में टीस सी उठती थी, हम भागकर आपसे मिलने के लिए आ जाते थे, आपके दर्शन हो जाते थे, आपकी एक मुस्कान मिल जाती थी। कभी कभी तो ऐसा सौभाग्य होता कि आपके चरणों में बैठने का, आपके दिव्य वचन सुनने का अवसर मिल जाता। पर आपने भी उस समय कभी हमें अपने इस तरह से विराटता का अनुभव नहीं करवाया। वो सहज भाव में आप हमें मिलते रहे। पर आज कभी कभी आपके साकार रूप की बड़ी याद आती है। आज हमें समझ में आता है आप हमारे प्यारे आशु बाबा तो हैं, लेकिन आप भगवान हैं इस संपूर्ण सृष्टि के। आप हमारे लिए तो आए हैं आप, लेकिन पूरी सृष्टि को बचाने के लिए आए हैं। पर क्या अब हम आपसे वैसे मिल पाएंगे? क्या इतनी सहजता से आपके पास आ पाएंगे? आप तो अब भगवान हैं। ऐसे साधना में इसके भाव चल रहे हैं, अश्रुपात कर रहा है और गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रहा है कि महाराज जी, हमने आपको सहज ही समझा, आपको गंभीरता से नहीं लिया। तो उस समय उन्हें गुरु महाराज जी की दिव्य प्रेरणा सुनाई दी साधना में कि इतना उदास नहीं होना, तेरा ही भगवान हूँ मैं, तेरा करुणा निधान हूँ, तेरा ही दया का सागर हूँ। एक जन्म नहीं, हर जन्म में तेरा भगवान हूँ। भक्तजनों, हमारे एक एक भाव को वो पढ़ते हैं, एक एक भाव का उत्तर देते हैं। कमी कहाँ है? हमारे भावों में। वो हमसे दूर नहीं है, हम उनसे दूर हैं। दूरी हमने उनसे बनाई है क्योंकि हमारा ध्यान इस संसार में है। वो हमारा ध्यान कर रहे हैं हर समय कि कब मेरे शिष्य, कब मेरे बच्चे अपने भावों को मेरे चरणों में रखेंगे और मैं इनके पास जाऊंगा। भक्तिमती शबरी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसे अपने गुरु का इंतज़ार किया, गुरु के चरणों में कैसे भाव अर्पित किए। उनके गुरु ने कहा, गुरु के वचनों से जुड़ी रही कि तुम्हारे घर राम आएंगे, तुम इंतज़ार करना। और उस इंतज़ार में वो हर रोज़ रही, हर पल हर क्षण वो उनका इंतज़ार करती रही कि मेरे गुरु के वचन हैं कि मुझे उनका इंतज़ार करना है। भक्तजनों, क्या उनका कभी किसी ने उपहास नहीं उड़ाया हो? क्या उनको किसी ने नहीं कहा होगा कि ये तो पगली है? भला इतना समय हो गया, गुरु आएंगे,
लेकिन गुरु के वचनों को उसने अपने हृदय में धारण करके रखा। गुरु के आने का इंतजार करती रही, भावों को समेटती रही, गुरु के चरणों में उड़ेलती रही। हर रोज फूल बिछाती, हर रोज फूल, केवल बाहरी नहीं, श्रद्धा और विश्वास के फूल। उन फूलों को बिछाकर अपने गुरु का इंतजार करती रही। और एक दिन हम सब जानते हैं कि प्रभु आए और प्रभु ने अपने साकार रूप के दर्शन उन्हें दिए। भक्तजनों, हमें भी ऐसे भावों से अपने गुरु का इंतजार करना है, अपने गुरु के वचनों को याद रखना है कि वो हमें मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। जैसा प्रेम अब तक उन्होंने हम पर लुटाया है, जैसा साथ उन्होंने अब तक हमारा दिया है, आने वाले समय में भी वो हमारे अंग संग यूं ही बने रहेंगे। हमें उनके श्री चरणों से प्रार्थना करनी है कि हमारे भाव, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा भी ऐसी बनी रहे। गुरुदेव, आइए अगली पंक्तियाँ हमें क्या समझाती हैं, श्रवण करते हैं। हमारे समक्ष रख रहा है कि संसार में यदि कोई सहारा है तो केवल गुरु का सहारा है। इस संसार के लोगों के लिए बहुत से सहारे होंगे, बहुत से रिश्ते नाते होंगे, लेकिन एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए केवल और केवल गुरु का सहारा होता है। एक बार एक गुरु बहन गुरु महाराज जी से मिलने गई। गुरु महाराज जी के पास बैठने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा कि कहाँ से आई हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरु महाराज जी आज सत्संग की सेवा थी, आज सत्संग की सेवा पूर्ण करके आई हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा, अच्छा क्या सुनाया सत्संग में, हमें बताओ। तो गुरु बहन ने बताया कि गुरु महाराज जी आज आपकी कृपा से महात्मा बुद्ध जी की जो स्टोरी है, गुरु महाराज जी का जो महात्मा बुद्ध जी का दृष्टांत है वो सुनाया मैंने संगत को। तो उनमें महात्मा बुद्ध जी का जो दृष्टांत था उसमें उनकी एक शिष्या थी, उनके पति का देहांत हो जाता है, उनके जो संतान है उनसे भी वो बिछड़ जाती हैं। तो उनके जीवन में बहुत दुख का समय चलता है और उसके बाद वो महात्मा बुद्ध जी की शरण में जाकर उस तत्व ज्ञान से जुड़ती हैं और शांति को प्राप्त करती हैं। तो गुरु महाराज जी जानती हैं क्या उत्तर देते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, नहीं,
ऐसा नहीं हुआ था। जब उसके जो महात्मा बुद्ध की शिष्या थी, उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, उसके पति का देहांत हो गया, संतानों से भी बिछड़ना हो गया, घर बार सब छूट गया, तब वो महात्मा बुद्ध जी की शरण में नहीं गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने संसार की ओर देखा। अभी रिश्ते नाते बाकी हैं, सज्जन मित्र अभी बाकी हैं, उनकी ओर देखा। आस पड़ोस सबसे आस लगाई, सबके पास गई, लेकिन जब सबने ठोकर लगाई तब वो महात्मा बुद्ध की शरण में गई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि यही सच्चाई है। प्रत्येक इंसान बाहर के सहारों को ढूंढता है, बाहर सहारों को ढूंढता है कि बाहर मुझे कोई सहारा मिल जाए, इस संसार में मुझे कोई सहारा मिल जाए, लेकिन उसका सच्चा सहारा उसका गुरु है। इस संसार के लोग ठुकराने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ये सब पता है, हर किसी को पता है, लेकिन क्या कहते हैं कि ठोकर खाने के बाद ही पता चलता है। गुरु महाराज जी कहते हैं लेकिन गुरु तो इंतज़ार में बैठा है कि कब उसका शिष्य उसके पास आए, उसे संसार में भटकना ही ना पड़े, इस संसार के रिश्ते नातों की ओर देखना ही ना पड़े, वह सीधा अपने गुरु से तालमेल रखे, सीधा अपने गुरु के श्री चरणों में आ जाए। भक्तजनों, हमारे संत महापुरुष जब भी संसार में आए, जब भी वो युग पुरुष इस संसार में आए, उनका केवल एक ही उद्देश्य रहा कि इस भटके हुए मानव को उस पूर्ण सत्ता से जोड़ दें, जो इस संसार को सत्य मानकर बैठे हैं, जबकि यह संसार मिथ्या है, एक दिन यहीं रह जाएगा। साथ में क्या जाएगा? उसका नाम। उसके नाम से जुड़ना है, उनके वचनों से जुड़ना है, गुरु से प्रार्थना करनी है कि जो भक्ति का मार्ग आपने दिया है, ये जो दरबार आपने हमें दिया है, इस दरबार पर हम चलते रहें, इस दरबार, इस मार्ग से हम छूट ना जाएं। एक अनुभव सुनाते हैं आपको। गुरु महाराज जी की समाधि से पहले का ही है ये अनुभव भी। एक गुरु महाराज जी के शिष्य थे, उनका नित्य का नियम था, जब से उन्होंने ज्ञान दीक्षा ली, वो हर रोज गुरु महाराज जी के चरणों में आते, हर रोज जो उनके पास की शाखा थी उस आश्रम में आते, हर रोज वहाँ प्रणाम करते, एक फूल गुरु के चरणों में चढ़ाते। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके कुछ समय बाद वहाँ की ब्रांच की गुरु बहनें जो हैं गुरु महाराज जी से मिलने आई। गुरु महाराज जी से मिलना हुआ तो गुरु बहनों ने महाराज जी को बताया कि महाराज जी जो प्रेमी थे उनकी मृत्यु हो गई है। तो गुरु महाराज जी ने सुना। गुरु महाराज जी कहते, अच्छा, उनका तो कल्याण हो गया। जब गुरु बहनों ने ऐसा सुना तो उन्होंने कहा, महाराज जी एक बात कहनी है। जो वो शिष्य थे वो थोड़ा साधना सुमिरन कम करते थे, सत्संग में भी कम आते थे। तब गुरु महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी कहते, वो हर रोज मुझसे मिलने आता था, हर रोज मेरे दरबार में आता था, मेरे दरबार में, मेरे चरणों में हर रोज एक पुष्प चढ़ाता था। कैसा भी मौसम, सर्दी गर्मी, उसके जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, पतझड़ हो, कैसा भी हो, वो कहीं ना कहीं से एक फूल, एक कली लेकर मेरे दरबार में पहुंचता था और मुझसे मिलने मेरे श्री चरणों में वो चढ़ाता था। वो मुझसे अंदर से जुड़ा था, उसका चिंतन मुझसे जुड़ा था। तो ऐसे भक्त का कल्याण तो होना निश्चित है। भक्तजनों, कितना सहज गुरु ने इस कल्याण की विधि को हमें बता दिया है कि यदि इस मानव तन के रहते रहते हम भी अपना जुड़ाव, अपना नियम
गुरु से जोड़ लें तो ही हम इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, तो ही इस अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हम अपनी मन बुद्धि के घोड़े ना दौड़ाएं, हम अपने अनुसार ना चलें, अपने अनुसार इस मार्ग पर चलने का प्रयास ना करें। जो हमारा गुरु हमसे कह रहा है वो करने का, वैसा करने का प्रयास करें, उनसे अंदर से जुड़ने का प्रयास करें। एक भक्त ऐसे ही महर्षि रमन से प्रश्न करता है कि गुरुदेव, मुझे बहुत समय हो गया ज्ञान दीक्षा लिए, मैं बहुत समय से इस मार्ग पर चल रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मैं विशेष उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाया, अपने जीवन में विशेष उन्नति हासिल नहीं की। तो उस समय महर्षि रमन समझाते हुए कहते हैं वत्स, जैसे एक ट्रेन में जो फर्स्ट क्लास डिब्बा होता है उसमें जो यात्री सफ़र करता है वो बार बार ये नहीं देखता कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरा स्टेशन कब आएगा। वो अपने डिब्बे में बैठा रहता है और अपने सफ़र का आनंद लेता है, क्योंकि उसे स्टेशन तक पहुंचाने का जिम्मा उसके गार्ड का होता है। उसी तरह तुम भी फर्स्ट क्लास में प्रथम श्रेणी के सफ़र कर रही हो, प्रथम श्रेणी में सफ़र कर रही हो, प्रथम श्रेणी के यात्री हो और तुम्हारा गार्ड मैं स्वयं हूँ। मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें मंजिल तक लेकर जाना, इसलिए इधर उधर नहीं देखना, इसलिए यह विचार मन में नहीं लाना कि सफ़र अभी कितना बाकी है, कितना चलना है। वे कहते हैं कि ज़रूरी ये है कि तुम इस अध्यात्म मार्ग की यात्रा में डटे रहो, इस गाड़ी में बैठे रहो, तुम्हें मंजिल तक मैं ले जाऊंगा। ऐसा वादा हमारे गुरु का है हमसे। तो भक्तजनों, हमने गुरु से प्रार्थना करनी है कि जिस सफ़र का यात्री उन्होंने हमें बनाया है, जो यात्रा उन्होंने हमें करनी सिखाई है, हम उस यात्रा में, उस यात्रा के यात्री बने रहें, इस सफ़र को करते रहें उनके कहे अनुसार और उनके वचनों को अपने जीवन में धारण करें, उनके जीवन, ताकि हमारा जीवन ये सफल हो सके, हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। आज के सत्संग विचारों में यही भाव थे कि गुरु के वचनों को अपने जीवन में मंत्र मूल, गुरुर्वाक्यम, गुरु के वचनों को मानकर मंत्रवत चलना है ताकि हम मंजिल तक पहुंच सकें। आइए अंत में भजनों की इन पंक्तियों को श्रवण करके बोले सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सर श्री आशुतोष भगवान की जय। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी यह सभा सजी है। गुरु महाराज जी दिव्य रूप में हम सबके मध्य विराजमान हैं। वे अपने प्यारे प्यारे भक्तों को, साधक जनों को देख रहे हैं और भक्तजनों, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु की पावन सभा में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। गुरु की छत्र छाया तले हम बैठे हैं।